नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 अक्टूबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, मन की बात कार्यक्रम का कितना वर्ष पूरा हुआ? उत्तर बी, 11 वर्ष पूरा हुआ। 2014 में विजयादशमी के दिन 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत मोदी जी ने की थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कोविड 19 महामारी के दौरान निलंबित उड़ान सेवा किस देश में पुनः प्रारंभ हुई? उत्तर डी, चीन में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महानतम स्तंभों में से एक पंडित छन्नू लाल मिश्र का 2 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। इनका संबंध किस घराने से था? उत्तर बनारस घराने से। बनारस घराने से संबंधित थे और इनके गुरु जो थे वो किराना घराने से संबंधित थे, इसलिए दोनों का प्रभाव मिलता है, लेकिन सर्वाधिक जुड़ाव जो है बनारस घराने से था। चौथा प्रश्न पूछा गया था, मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसका बजट है 11,440 करोड़ रुपए से हमारे देश में दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक कैंपेन की शुरुआत की गई है, कार्यक्रम की शुरुआत की गई, अभियान की शुरुआत की गई है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी का गठन किसके स्थान पर किया? उत्तर होगा बीपीएसएस। बीपीएसएस के स्थान पर पीआरबी का गठन हो गया, यानी भुगतान नियामक बोर्ड का गठन हो गया, आरबीआई ने किया। छठा प्रश्न पूछा गया था, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए के साथ कितने अरब डॉलर का समझौता किया? उत्तर ए, 100 अरब डॉलर का समझौता हुआ है भारत और ईएफटीए के मध्य। सातवां प्रश्न पूछा गया था, पूरे भारत में डिजिटल शिक्षा बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में किस विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? उत्तर होगा नीलिट। बी हमारा उत्तर था, नीलिट। आठवां प्रश्न पूछा गया था, विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों का एमएसपी जारी किया गया। गेहूं का एमएसपी निर्धारित हुआ। उत्तर ए, 2585 रुपए प्रति कुंटल गेहूं का एमएसपी वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित किया गया। नौवां प्रश्न पूछा गया था, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों, ये था कल के करंट अफेयर का समरी। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, अल्जाइमर ड्रग लेकेनेमैब को किस देश में उपचार की मंजूरी मिली? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने एक दवा डेवलप किया है, विकसित किया है अल्जाइमर बीमारी के लिए। उसका नाम है लेकेनेमैब। इस दवा का नाम को आप याद रखिएगा, लेकेनेमैब एक दवा है। इसको प्रारंभिक चरण की मंजूरी भी मिल गई ऑस्ट्रेलिया में। किस बीमारी के लिए? अल्जाइमर बीमारी के लिए। अल्जाइमर बीमारी साथियों मस्तिष्क संबंधी बीमारी है। पूरा बात डिटेल देखिएगा, आपके लिए कलेक्ट किया गया है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया चर्चा में था तो ऑस्ट्रेलिया से स्टैटिक जीके हमने उठा दिया, और इसके अलावा साथियों अल्जाइमर रोग से संबंधित स्टैटिक जीके हमने किया। तो साथियों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करके हम बनाते हैं, इसलिए आप लोग भी वीडियो को सपोर्ट किया करिए। देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन एक संस्थान है। थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां की पंजीकरण करने वाली देश की संस्थान है ऑस्ट्रेलिया की। इसी ने लेकेनेमैब को शुरुआती चरण में एल्जाइमर उपचार की मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलिया में मृत्यु का सबसे प्रमुख और एक कारण अल्जाइमर बीमारी है। अल्जाइमर बीमारी होता क्या है देखिएगा, यह एक न्यूरोजेनरेटिव विकार है। न्यूरोजेनरेटिव विकार है जो स्मृति को नष्ट कर देता है, याददाश्त को नष्ट कर देता है, मस्तिष्क विकार है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित स्ट्रेटेजी के, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, राइटर्स रिपोर्ट के अनुसार चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई ने 500 अरब डॉलर की उपलब्धि प्राप्त की। ओपन एआई के संस्थापक हैं। उत्तर होगा ए, सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन प्रसिद्ध नाम याद रखेंगे। सैम अल्टमैन ने एक कंपनी बनाई एआई की, ओपन एआई। इसी ओपन एआई ने चैट जीपीटी को बना दिया। ओपन एआई ने अभी हाल ही में एक नई उपलब्धि हासिल की है। एआई की दुनिया में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए चैट जीपीटी की जो कंपनी है ओपन एआई, इसने अभी हाल ही में 6.6 अरब डॉलर का सेकेंडरी शेयर अपना सॉफ्ट बैंक से बेच दिया, जिसके बाद जो उसकी पूंजी थी 300 अरब डॉलर वो उछल करके बढ़ करके 500 अरब डॉलर हो गई। यानी कि सैम अल्टमैन साहब जिनकी ओपन एआई कंपनी है, उन्होंने एक शेयर बेचा, सॉफ्ट बैंक से एक शेयर बेचा 6.6 अरब डॉलर का, जो उनका सेकेंडरी शेयर था। उस शेयर को जैसे ही उन्होंने बेचा तो उनका जो कैपिटल था वो अचानक बढ़ गया और 500 अरब डॉलर को प्राप्त कर गया। इस प्रकार 500 अरब डॉलर प्राप्त करने वाले दुनिया की पहली कंपनी बन गई ओपन एआई, जिसने चैट जीपीटी को बनाया। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, दुर्लभ और रोमांचक आत्मकथा
दे विल सूट यू मैडम, दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट की लेखिका है? उत्तर होगा डी, हरिंदर बाविजा। हरिंदर बाविजा ने अपनी आत्मकथा लिखी है, नाम है इसका दे विल सूट यू मैडम। याद रखिएगा साथियों, महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, एक आत्मकथा पुस्तक है किसकी? हरिंदर बाविजा। हरिंदर बाविजा एक महिला पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, खोजी पत्रकार, साहसी पत्रकार है। वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर बावेजा ने अपने 40 वर्षों के पत्रकारिता जीवन के अनुभवों को इस पुस्तक में साझा किया है, आत्मकथा में लिखा है। उन्होंने साथियों कश्मीर में आतंकियों को कवरेज करना, पाकिस्तान में आतंकियों को कवरेज करना, अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध हुआ था वहां पर जाकर के उन्होंने निर्भीक तरीके से कवरेज किया था। मलेशिया में अंडरवर्ल्ड के ठिकानों पर जाकर के निर्भीक रूप से पत्रकारिता किया था। इस पुस्तक का विमोचन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भावुक होकर के किया। साथियों याद रखिए घटना, ऑपरेशन ब्लू स्टार हमारे देश में 1984 में चलाया गया था पंजाब के क्षेत्र में। उस दौरान बावेजा जी को निकल करके जाने के लिए कहा था हमारे देश के एक सेना के जवान ने। उसी ने ये शब्द यूज किया था, दे विल सूट यू मैडम, दे विल सूट यू मैडम, यानी कि वे आपको मार देंगे मैडम, आप यहाँ से चली जाइए, ये सेना का जवान कह रहा है। इसी शीर्षक से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिख डाली। इसके अलावा साथियों 26/11 में जो मुंबई ताज हमला, ओबराय हमला, जो आतंकियों का हमला हुआ था, उस दौरान भी उन्होंने कवरेज किया था और पाकिस्तान में भी जाकर उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग किया था। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, 48 किलोग्राम वर्ग भार में मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में साथियों नार्वे में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हो रहा है, वहां पर रजत पदक जीत लिया है मीराबाई चानू ने। किस किलोग्राम वर्ग भार में? तो आप याद रख लेंगे 48 किलोग्राम वर्ग भार में इन्होंने रजत पदक जीता है। डिटेल लिखिएगा क्या है, वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन फॉर्डे में हुआ। फॉर्डे कहां पर है? नॉर्वे देश में। इसी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता साथियों? तो आप नाम याद रखेंगे, री सोंग गुम। री सोंग गुम उत्तर कोरिया के हैं, इन्होंने 213 किलोग्राम वजन उठाया था और जीत करके फर्स्ट पर यानी गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। सेकेंड पर हमारी भारतीय मीराबाई चानू ने 199 किलोग्राम वजन उठाया था और ये सिल्वर मेडल, रजत पदक प्राप्त की थी। थर्ड पर कांस्य पदक किसको मिला था? तो थान्या थोन थे, इन्होंने 198 किलोग्राम का वजन उठाया था और कांस्य पदक प्राप्त किया था। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ए रामचंद्रन के सम्मान में कहां पर संग्रहालय स्थापित किया? उत्तर होगा बी, कुल्लम में। कुल्लम केरल का एक शहर है, वहां का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक म्यूजियम की स्थापना, संग्रहालय की स्थापना किया किसने? केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। किसके सम्मान में? तो ए रामचंद्रन। क्या है देखिएगा, ए रामचंद्रन केरल के एक विद्वान भित्ति चित्रकार हैं जिनका अभी 2 वर्ष पूर्व में डेथ हुआ है। 2 वर्ष पूर्व में इनका निधन हुआ ए रामचंद्रन जी का। इनके ही सम्मान में केरल के कोल्लम में एक म्यूजियम स्थापित हुआ है। केरल का स्टेटिक जी के देखिएगा, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है और इसकी राजधानी केरल की तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम में याद रखिएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई का नाम याद रखिएगा, ये साथियों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। छठा प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के लिए किस देश को ISSA पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर होगा सी, भारत। हमारे भारत को एक पुरस्कार प्रदान किया गया है, ISSA पुरस्कार। उत्तर होगा सी। डिटेल देखिएगा साथियों, अभी हाल ही में विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच 2025 का आयोजन हुआ, यानी कि WSSF 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ। विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच सम्मेलन कहां हुआ? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। 2025 का था ये। यहीं पर साथियों हमारे भारत को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड, ISSA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान हमारे देश के श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, इन्हीं को प्रदान किया गया। मनसुख मंडाविया जी हमारे देश के श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, इन्हीं को प्रदान किया गया। सातवां प्रश्न पूछा गया है, हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के शीर्ष अमीर व्यक्ति बने। उत्तर होगा सी, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने। किसके अनुसार? हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार। हुरून एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो अमीरों की एक सूची जारी करता है पूरी दुनिया के और फिर हमारे भारत का। तो हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के। थोड़ा और इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार
350 से अधिक अरबपति हमारे भारत में हैं। इनमें जो 10 टॉप 10 अमीर है साथियों, टॉप 10 जो हमारे देश के अमीर हैं, उनकी टोटल संपत्ति हमारे देश की जीडीपी के 50% के बराबर है। यानी ये पूरा हमारे देश का जीडीपी है, उसमें अगर आधा किया जाए तो ये आधा पैसा जो है इसके बराबर मात्र हमारे देश के 10 अमीर लोगों के पास पैसा है। ये हुरून रिच लिस्ट के अनुसार हमारे देश के प्रथम सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के, जिनकी संपत्ति है 9.55 लाख करोड़ रुपए। सेकेंड सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के मालिक 8.14 लाख करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। तीसरे पर है रोशनी नादर जो एचसीएल की प्रमुख है, इनकी संपत्ति 2.84 लाख करोड़ रुपए है। चौथे पर सबसे धनी हमारे भारत में है साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के प्रमुख हैं, इनकी संपत्ति 2.4 लाख करोड़ रुपए है। पांचवें पर है मंगलम बिड़ला, बिड़ला ग्रुप के प्रमुख, इनकी संपत्ति है 2.3 लाख करोड़ रुपए, 2.32 लाख करोड़ रुपए। छठे पर है नीरज बजाज, बजाज ग्रुप के प्रमुख, इनकी संपत्ति है 2.32 लाख करोड़ रुपए, इनसे थोड़ा सा कम है। और ये बात याद रखिएगा कि सबसे युवा अरबपति हमारे देश में कौन है, सबसे यंगेस्ट बिलियनियर हमारे देश में अरविंद श्रीनिवासन बने हुरून रिच लिस्ट के अनुसार। ये पूरे लिस्ट में 31वें स्थान पर हैं अरविंद श्रीनिवासन। आठवां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, 4 अक्टूबर 2025 को किस क्रांतिकारी की 169वीं जयंती मनाई गई? उत्तर करेंगे ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा हमारे देश के क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान महत्वपूर्ण प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इन्होंने यूरोप में लंदन से नेतृत्व किया था क्रांतिकारी गतिविधियों का। 4 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था साथियों, डिटेल लिखिएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का जन्म 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ था मंडवी गुजरात में। मंडवी गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। गुजरात के कच्छ जिला के मंडवी गांव में 4 अक्टूबर 1857 को श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का जन्म होता है। 1905 ईस्वी में लंदन में इन्होंने होम रूल सोसाइटी का गठन किया। होम रूल सोसाइटी का गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, कहां पर? लंदन में। कब? 1905 में। इन्होंने ही द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक मासिक एक पत्रिका भी निकाला था। समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसका था? श्यामजी कृष्ण वर्मा का था। कैसा था? दैनिक था, पाक्षिक था या मासिक था? तो मासिक समाचार पत्र था। इनका निधन साथियों, इनका स्वर्गवास 30 मार्च 1930 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हो जाता है। तो साथियों ये था आज का 8 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।